Hello all of you, I am Princy. Welcome to Student E-Pathshala. This is question 5 of exercise 1.1. So now let's start. Use Euclid's division lemma so that the cube of, पहले हमने सिंपल पॉजिटिव इंटीजर से निकाला था, फिर हमने स्क्वायर का निकाला था लास्ट वीडियो में। आज हम क्यूब का निकालेंगे। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। तो वही सेम मेथड होगा इसका भी कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बहुत स्पीड में पढ़ा गई हूँ। मैं स्पीड में नहीं पढ़ा गई हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने इतनी स्पीड में ये क्यों लिखा था। इंटीजर देन 9 इज अ डिवाइजर, तो 9 से डिवाइड किया, क्यू कोशेंट आ गया, आर रिमाइंडर आ गया। तो ये फॉर्म बनेगी जो डिविडेंड वाली फॉर्म होती है, A = 9Q प्लस आर। आर की जो वैल्यू है वो 9 से लेस होगी और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेंगी, आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगी क्योंकि 9 से लेस है। अब इसकी जो पॉसिबिलिटी बनेंगी उसमें कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी A = 9Q प्लस 0 और या फिर A = 9Q प्लस 1। ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, A = 9Q प्लस 8 तक। बट अभी तो हमें इसका क्यूब भी करना है। इसका क्यूब होगा तो A³ क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब दिया हुआ है, A³ = 9Q का होल क्यूब। तो ये खोलेंगे, फिर इसके बाद जो A³ नेक्स्ट वाला निकालेंगे वो होगा 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। ऐसे ही 9Q प्लस 8 का होल क्यूब तक निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसको हम छोटा करते हैं। कैसे होगा छोटा, ये कि 9 और 3 भी तो डिवाइजर है 9 का, तो हम इसको 3 से सॉल्व करके देखते हैं। इसलिए हमने ये इस पेज पे किया था, रफ पेज पे। अब आपका क्वेश्चन ये है, वही सेम क्वेश्चन है। अब हम इसको 3 के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया। प्रूफ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन अब हमने यहाँ पे 3 को डिवाइजर लिया है, तो 3 से डिवाइड किया ए को, तो आ जाएगा क्यू कोशेंट आ जाएगा, आर रिमाइंडर आ जाएगा। जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी A = 3Q प्लस आर, वेयर आर की जो वैल्यू है वो 3 से लेस होगी, ग्रेटर एंड इक्वल होगी 0 से। अब यहाँ पे A = 3Q प्लस आर, वेयर आर की जो वैल्यू हो जाएंगे 0 1 2 3 नहीं आएगा, 3 से लेस है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, वहाँ 8 पॉसिबिलिटी थी, जिसकी कैलकुलेशन सिंपल होती तो हो जाती, बट क्यूब निकालना था, क्यूब निकालना बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया। अब यहाँ ए की कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी जिसे हम लिखेंगे हियर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ ए की वैल्यू क्या क्या होगी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A = 3Q प्लस 0 = 3Q, या ए की वैल्यू क्या हो सकती है, A = 3Q प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं रिमाइंडर में। या ए की वैल्यू हो सकती है 3Q प्लस 2। अब ए यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो A³ किस फॉर्म में होगा, हम क्यूब क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर है जो हमने लेट किया था, इसका क्यूब निकालना है हमको। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, आप यहाँ नीचे ही इसको कंटिन्यू रखना, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्यूब निकालेंगे, तो दिस इम्प्लाइज अब हम इन नंबर्स का क्यूब निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3Q, तो A³ = 3Q का होल क्यूब। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 27Q³। ए की वैल्यू ए का क्यूब किया तो ये आई। अब हम इसका क्यूब किया हमने यहाँ पे, तो A³ =
3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करते हैं तो क्या आएगा 27 क्यूब प्लस बी क्यूब होता है 1 प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया है। अच्छा 3a² में ये q² आएगा यहाँ पे। ओके, अब इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम कि 27 क्यूब वाली टर्म को साथ में लिख लेते हैं। 27 क्यू² प्लस 9 क्यूब प्लस 1 को हमने अलग कर दिया इसमें। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमको 9 डिवाइजर लेना है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 3 लिया था। 9 को डिवाइजर बनाना है तो इसमें से 9 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यूब। इसमें हमने 9 को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 क्यू² प्लस क्यूब और प्लस 1 यहाँ आ गया। एक ही वैल्यू है 3 प्लस 2 तो a³ इक्वल्स टू 3 प्लस 2 का होल क्यूब। सेम ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं इसमें तो 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब किया तो 8 प्लस 54 क्यूब प्लस 36 ये आया। इसमें अभी क्यूब हमने साथ में लिखे तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यू², यहाँ भी स्क्वायर रह गया सॉरी, ये 3a² भी होता है ना तो a² तो क्यू का भी स्क्वायर होगा यहाँ पे। 54 क्यू² प्लस ये 36 भी क्यू होगा सॉरी 36 क्यू प्लस 8। इसमें हमने 9 कॉमन ले लिया तो क्या आया 3 प्लस 6 हाँ और 4 प्लस 8 बाहर हो गया। अब देखो इसमें हम क्यू की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर इसमें पुट किया हमने तो जो भी आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। उस इंटीजर को हम लेट से कहते हैं कि लेट से m है ये। ऐसे ही हमने इसमें क्यू की कोई भी वैल्यू पुट कर दो इसमें सॉल्व होके जो आएगा वो एक इंटीजर होगा। वो इंटीजर हमने क्या लेट किया m। ऐसे ही इस ब्रैकेट में तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटीजर था हमारा वो क्या आया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 मिला हमको। इसको हम लिख सकते हैं 9m तो हमने इसको यहाँ क्या लिख देंगे हम कि एनी क्यूब ऑफ हेंस क्यूब ऑफ ये जो क्वेश्चन में है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आया है ना इसमें। यानी कि हम यहाँ पे कोई भी दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लें उस इंटीजर का क्यूब जो होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा कि 9m होगा 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप इसे कभी भूलें नहीं। इसीलिए पहले आपको याद हो कि स्टार्टिंग में मैंने ये रफ पे उसी मेथड से किया था जैसे 9 से डिवाइड करने पे, लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ी होती। देखो हमने जब 3 से किया है तो ये कैलकुलेशन बड़ी हो गई है क्योंकि होल क्यूब खोले हैं। यहाँ तो जो लास्ट में आता वो आपका आता 9 क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब। अब यहाँ से इससे पहले 7 होता 6 होता तो आपको कैलकुलेशन
बहुत ज़्यादा करनी पड़ती तब क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया था। बट हमने यहाँ डिवाइजर को 9 ही निकाला है, तो हमारा क्वेश्चन 9 से ही सॉल्व हुआ है। बस स्टार्टिंग 3 से की थी, तो उससे क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं होगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।